नमस्कार, आप सभी का आज के इस कालांश में अभिनंदन। आइए आज हम बात करते हैं भाषा एवं साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, भाषा की प्रकृति से संबद्ध निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा ध्वनि संकेतों का परंपरागत एवं रुद्ध प्रयोग है। मौखिक भाषा सदैव व्याकरणिक नियमों में आबद्ध रहती है। भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक और गतिमान रहती है, वियोगात्मक की ओर गतिमान रहती है। इस तरह से यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में से सही विकल्प क्या होगा? आप ध्यान से देखें। यहाँ भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की व्यवस्था है, सही है। भाषा ध्वनि संकेतों का परंपरागत एवं रूढ़ प्रयोग है। मौखिक भाषा सदैव व्याकरणिक नियमों में आबद्ध रहती है। तो मौखिक भाषा जो है व्याकरणिक नियमों में आबद्ध नहीं रहती है। यहाँ विकल्प 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो विकल्प 3 आप सही कर सकते हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षरों, दलितों और अंत्यजों का हो और उन सब के लिए होने वाला हो, तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। यह कथन किसका है? भाषा से संबंधित यह कथन किस विचारक का है? श्री राजगोपालचारी का, महात्मा गांधी का, पुरुषोत्तम दास टंडन का, गोपाल स्वामी अयंगर का। इस तरह से यहाँ 4 विचारक दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प आपका हो जाएगा महात्मा गांधी का। द्वितीय विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति की स्थापना में किसका योगदान विशेष उल्लेखनीय है? महात्मा गांधी का, पुरुषोत्तम दास टंडन का, गिलक्रिस्ट का, बाबू तोताराम का। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति की स्थापना में किसका योगदान? तो यहाँ पर सही विकल्प है, 4 विकल्प दिए गए हैं, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो यहाँ पर आप देखें विकल्प 1 सही है, महात्मा गांधी। आपका 1 विकल्प सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन कब व कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रश्न आपको बताने हैं। पहला प्रश्न है, इसमें पहला विकल्प दिया गया है 1951 मद्रास में, 1975 नागपुर में, 1910 वाराणसी में, 1945 उदयपुर में। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको जानकारी है कि 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में ही पंडित मदन मोहन मालवीय के सभापतित्व में पहला सम्मेलन हुआ। इस तरह से यहाँ विकल्प आपका सही हो जाएगा 3। विकल्प 3 सही है, वाराणसी 1910। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ भोपाल में, मॉरिशस में, मद्रास में, वाराणसी में। तो यहाँ पर 10वां जो विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ है सांस्कृतिक नगरी भोपाल में। यहाँ भोपाल जो आपका विकल्प है, विकल्प 1 सही है, भोपाल में। तो आप भोपाल अपना सही विकल्प लगा सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब व कहाँ आयोजित हुआ? सूरीनाम 2007, मॉरिशस 2007, न्यूयॉर्क 2007, त्रिनाद 2007। तो ये कहाँ पे हुआ? यह चारों विकल्प में 2007 है। इससे स्पष्ट होता है कि 7 तो है, लेकिन कहाँ पर? तो आपको बता दें 13 से 15 जुलाई 2007 को अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में यह आयोजित हुआ। न्यूयॉर्क 2007। आपका विकल्प 3 सही हो जाएगा। 3 विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सी सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हिंदी संघ की राजभाषा होगी। यह प्रावधान 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ। यहाँ पर विकल्प 1 है। विकल्प 2 है, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी।
अनुच्छेद 343 1। इसी तरह से विकल्प 3 है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, अनुच्छेद 351। इसी तरह से उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 348। तो चौथा विकल्प आपका सही है। दूसरा विकल्प 343 1 लिपि देवनागरी लिपि के बारे में कहा गया है। पहला विकल्प हिंदी संघ की राजभाषा होगी, यह प्रावधान 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ। यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है अधूरा है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, अनुच्छेद 351। तो संघ की राजभाषा के लिए 343 से 351 सभी के मध्य यह बात कही गई है, तो यहाँ विकल्प 3 आपका गलत है, तो गलत विकल्प आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी के व्यवहार की समय सीमा कितने वर्ष के लिए निश्चित की गई थी? 15 वर्ष 1965 ईस्वी तक, 15 वर्ष 1963 ईस्वी तक, 10 वर्ष 1960 ईस्वी तक, 10 वर्ष 1958 ईस्वी तक। तो आपको मालूम है कि हिंदी जो है राजभाषा घोषित की गई, लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए छूट दी गई कि 15 वर्षों में राज्य अंग्रेजी हिंदी सीख लेंगे और वहाँ की राजभाषा भी हिंदी हो जाएगी। लेकिन आज तक हिंदी राजभाषा नहीं हो सकी। इस तरह से यहाँ 15 वर्ष 1965 ईस्वी तक जो विकल्प 1 सही है वह विकल्प यहाँ सही है, निश्चित की गई थी 15 वर्ष के लिए 1965 ईस्वी तक। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन हुआ जुलाई 1956 में, अप्रैल 1963 में, जून 1955 में, जनवरी 1951 में। तो यहाँ पर राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ है जून 1955 ईस्वी में हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में अभी जो शामिल की गई हैं 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राजभाषा अधिनियम द्वारा शासन कार्य में अंग्रेजी के व्यवहार की समय सीमा को समाप्त कर दिया गया है? राजभाषा अधिनियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1973, राजभाषा अधिनियम 1966, राजभाषा अधिनियम 1963। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है राजभाषा अधिनियम 1963, विकल्प 4 आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 1915 में मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय सेवा समिति की स्थापना कहाँ की? मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में अखिल भारतीय सेवा समिति की स्थापना कहाँ की? इलाहाबाद में, वाराणसी में, जबलपुर में, कानपुर में। तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा 1 इलाहाबाद में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, भाग 17 अनुच्छेद 345 से 354, भाग 17 अनुच्छेद 347 से 354, भाग 17 अनुच्छेद 349 से 358। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा राजभाषा से संबंधित प्रावधान भाग 17 में तो किए गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 343 से 351 तक किए गए हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए राज्यों के समूहों में से किस समूह के राज्यों ने हिंदी को प्रशासनिक कार्य व्यवहार के लिए स्वीकार किया है? बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। यहाँ पर आप देखें महाराष्ट्र, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प आपका हो जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। विकल्प 3 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली को टकसाली भाषा। खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा है? तो खड़ी बोली को टकसाली भाषा
गिलक्रिस्ट ने कहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? नरपति नाल जी ने, अमीर खुसरो जी ने, सरहपा ने, शालिभद्र सूरि ने। तो भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंदी शब्द किस भाषा से संबंधित शब्द है? सिंधी से, सैंधव से, सिंधु से, सिंध से। तो यहाँ हिंदी जो है सिंधी से संबंधित शब्द हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? ईरानी का, फारसी का, संस्कृत का, अरबी का। तो हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। इसी तरह से खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। इसी तरह से निम्नलिखित में से गलत विकल्प छाटिए। तो आपको गलत विकल्प छाटना है। यहाँ बोली और उपबोली, तो भाषा, उपभाषा, इससे रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। जैसे पश्चिमी हिंदी है पहले विकल्प में, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। तो यहाँ पर अगर देखें तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा भी है, बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, हरियाणवी भी है। इस तरह से यहाँ सभी विकल्प सही हैं। अगर दूसरे में देखें पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां तो आती हैं पूर्वी हिंदी में, गढ़वाली नहीं आती है। तो यह विकल्प गलत हो सकता है। इसी तरह से राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। राजस्थानी में चारों बोलियां आती हैं, मारवाड़ी भी है, जयपुरी भी है, मेवाती भी है, मालवी भी है। तो आशा करते हैं कि यह भी सही है। इसी तरह से चौथा विकल्प जो दिया गया है बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, इसमें भी ये चारों विकल्प, तीनों विकल्प सही हैं कि भोजपुरी भी होती है, मगही भी होती है, मैथिली भी होती है। तो बिहारी भी विकल्प सही है। तो जो आशा करते हैं, इसलिए मैंने कहा था जब तक चारों विकल्प आप देख ना लें तब तक उत्तर ना लगाएं। चारों विकल्प ध्यान से देखने के बाद ही उत्तर लगाएं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा दूसरा विकल्प सही होगा। इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।